children, how are you all? I hope you all will be happy and healthy. So welcome back to your channel NCERT Solution. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक जीके वर्कशीट. आई होप इस जीके वर्कशीट से आपकी नॉलेज को थोड़ा इन्हेंस मिलेगा, आपकी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज होगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ. जो एयर होती है वो किसकी मिक्सचर होती है? लिक्विड की, सॉलिड की या गैस की? जो एयर होती है वो गैसेस की मिक्सचर होती है. क्वेश्चन है डैश ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन. कि जो एयर है उसका कितना पार्ट हमारा ऑक्सीजन है? तो एयर का 1/5 पार्ट हमारा ऑक्सीजन है. मीन्स यदि 100% हमारे पास एयर है तो उसका 1/5 यानी कि हमारा लगभग 20% जो एयर है वो हमारी ऑक्सीजन है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एयर ऑक्यूपाइज. जो एयर होती है वो क्या घेरती है? वो स्पेस घेरती है, वेट या स्पेस और वेट दोनों. तो जो एयर होती है वो स्पेस भी घेरती है और उसमें वो वेट भी घेरती है. जैसे कि जो आपके एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें भी गैस भरी हुई होती है. आपके जो टायर होते हैं व्हीकल्स के उनमें भी एयर होती है. तो जो एयर होती है वो स्पेस भी घेरती है और उसमें वेट भी होता है. डैश प्रेजेंट इन द एयर इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. कि जो प्लांट्स के लिए कौन सी गैस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एन एवरेज पर्सन कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट एयर फॉर मोर देन डैश मिनट्स. तो जब कोई इंसान, एक एवरेज अगर इंसान की बात करें, एवरेज ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं तो वो एयर के बिना मीन्स ऑक्सीजन के बिना वो 3 मिनट ही जिंदा रह सकता है. द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल डैश रेज ऑफ द सन. कि जो आपकी ओजोन लेयर होती है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है. अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती है? वो सन से आती है. उन्हें हम यूवी रेज भी काफ़ी जगह ये लिखा हुआ होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो वो यूवी रेज सन से आती है तो उन रेज को जो हमारी ओजोन लेयर है उनको ऊपर ही वो सोख लेती है और वापस से उनको रिफ्लेक्ट कर देती है. यदि यूवी रेज के कांटेक्ट में यदि हम आते हैं तो फिर क्या होगा? बहुत सारी स्किन डिजीज हमें हो सकती है. इसलिए मोस्टली हर कोई कहता है कि जब भी आप बाहर निकलते हो या इनफैक्ट आप घर में भी रहते हो तो आपको हमेशा सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है वो यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रहे. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन डैश डायरेक्शन. जो हवा है वो कहाँ पर दबाव डालेगी? नॉर्थ में, ईस्ट में या ऑल डायरेक्शन? तो जो हवा होती है वो सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में प्रेशर डालती है. मूविंग एयर हैज डैश एंड दैट इज वाई इट इज कैपेबल ऑफ मूविंग थिंग्स. जो हवा होती है उसमें क्या होता है जिससे कि वो जितनी भी थिंग्स होती है उन सबको मूव कर सकती है. तो जो हवा मूव करती है, मूविंग जो एयर होती है उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि सभी चीज़ों को मूव करने में हेल्प करती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे हिलते हैं, बहुत सारी जैसे कपड़े वगैरह हम बाहर सुखा के रखते हैं तो वो भी मूव होते हैं. तो जो मूविंग एयर होती है उसके अंदर एनर्जी होती है जो कि कैपेबल होती है, जिसमें कि इतनी ताकत होती है कि जो आसपास की हल्की फुल्की की चीज़ों को वो हिला सकती है. इनफैक्ट जब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े तूफान आते हैं तब वो एनर्जी बहुत ज़्यादा उनके अंदर हाई हो जाती है जिससे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ भी उससे गिर जाते हैं. तो एयर में एक जो मूविंग एयर होती है उसके अंदर एनर्जी होती है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूविंग एयर इज कॉल्ड. जो मूविंग होती है, जो एयर मूव होती है उसको क्या बोलते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा मूव होती है यानी कि जब हवा चलती है तो उसको क्या बोलेंगे? विंड, हवा. फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डैश इन द एयर. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एयर में कौन सी गैस होना ज़रूरी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइदर ऑफ दीज? तो उनके पास जो CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो होना ज़रूरी होता है. क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और फिर वो क्या लेते हैं? इधर से सनलाइट लेते हैं. सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो क्या बनाते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं.
उसके बाद वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हमारी छोड़ी हुई जो गैस CO2 है वो एयर में घुल जाती है। उसके बाद उस CO2 को जो पौधे होते हैं वो सोख लेते हैं और वो हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसलिए आप कोई भी आपका फेस्टिवल होता है, आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी वगैरह आपके पेरेंट्स की आती है, तो उस दौरान आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं। वी थिंक विद इट, आप किससे सोचते हो? तो आप सोचते हो अपने ब्रेन से। दे हेल्प अस ब्रीथ, आपको ब्रीथ यानी कि सांस लेने में कौन हेल्प करते हैं? सांस लेने में हेल्प करते हैं आपके लंग्स। नेक्स्ट आपका है इट पंप्स ब्लड इनटू द बॉडी, पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कौन पंप करता है? उसको करता है आपका हार्ट। नेक्स्ट आपका है इट हेल्प अस डाइजेस्ट द फूड, कि फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको हजम करने में हमारी कौन हेल्प करता है? तो उसको हेल्प करता है आपका स्टमक। से आपका दे रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कौन करता है? तो वो काम करती है किडनी। दे गिव शेप टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप कौन देती है? तो वो होती है आपकी बोन्स। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।